Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Allied School YouTube channel. This video is for class 4. Subject is mathematics. Dear students, today we will learn exercise 2C inshallah. First, we see the learning outcomes. After watching this lesson, you will be able to know factors, know how to find the factors of a number, solve exercise 2C. Let's get started our lesson. We can arrange objects in groups. Here 12 pebbles have been arranged in different ways. हम जो है ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप की सूरत में अरेंज कर सकते हैं. हमने 12 पेबल्स जो छोटे से पत्थर होते हैं जिनको कंकर कहा जाता है उनको हमने डिफरेंट वेज में अरेंज किया है. यहाँ पे लेट्स सी, अगर हम 12 पेबल्स को वन बाय वन अरेंज करें 1 1 1 की सूरत में तो इन वंस कहलाएगा कि इन वंस वी अरेंज दीज पेबल्स. ओके, इन वंस. ओके, 12 वंस आर 12. तो हमने क्या किया, 12 पेबल्स को वंस में इसको अरेंज कर दिया. अगर हम टूज़ में अरेंज करेंगे तो पेयर बनाएंगे. अगर हम 12 पेबल्स हैव बीन अरेंज्ड इन टूज़ इट मीन्स 2 पेबल्स का हम पेयर बनाएंगे. सी हियर, यस, लाइक दिस. तो वी हैव 6 पेयर ऑफ पेबल्स. ओके, कितने पेयर हैं? 6 हैं. और कितने, हर पेयर में कितने आपके पास पेबल्स हैं? 2 हैं. तो 6 2s इन टूज़ में ये हमने इसको अरेंज किया और 6 2s 12. अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम 3s में इनको अरेंज कर सकते हैं. इन 12 पेबल्स को हम 3s में अगर अरेंज करें तो वी हैव 4 सेट्स. वी हैव 4 वेज. वी हैव 4 सेट्स of 12. See here, in 3s we have 4 sets, 1 2 3 4. It means 4 3s are 12. Yes. अब कौन सा वे हो सकता है अरेंज करने का? 3s के बाद हम 4s में भी अरेंज कर सकते हैं 12s को. Let's see, 4s, when we arrange 12 in 4s it means we have only three sets. Okay, like this, 1 2 3. और हर सेट में कितने हैं? There are 4 pebbles in each set. We have 3 sets altogether. It means 3 in 4s and 3 4s are 12. Okay. Now next क्या हो सकता है, हमारे पास 2 सेट बने हैं. अगर हम 12 पेबल्स को 6 पेबल्स की सूरत में अगर अरेंज करें तो हमारे पास 2 सेट बनेंगे. एक 6, हर सेट में 6 पेबल्स होंगे, 1 and 2. It means 2 6 are 12. Okay, 2 6 are 12. Now we can arrange these pebbles in 12s. Okay, only we have one set. अगर हम इन 12 पेबल्स को एक ही साथ रख दें तो हमारे पास एक ही सेट होगा जिसमें 12 पेबल्स होंगे. तो हम कह सकते हैं, देख लें आप, हमारे पास ओनली वन सेट है जिसमें सारे 12 पेबल्स रख दिए गए हैं. तो इट मीन्स कि इन 12s हमने अरेंज किया इसको और 1 12s are 12. ओके, तो आपने देखा यहाँ पे जितनी भी अरेंजमेंट की गई डिफरेंट वेज में, कहीं भी आपके पास पेबल कोई भी लेफ़्ट ओवर नहीं हुआ, कोई भी बचा नहीं है आपके पास. ओके, यहाँ पे भी देखें सिंगल कोई भी पेबल नहीं है आपके पास, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, सब अरेंज हुए हैं. इट मीन्स the 12 pebbles have been arranged in 1s 2s 3s 4s 6s and 12s with none left over. अब ये 12 पेबल्स को हमने जो अरेंज किया है वो 1s की सूरत में, 2s में, 3s में, 4s में, 6s में एंड 12s में, और आपने देखा कि कुछ भी इसमें से बचा नहीं है. ओके, फ्रॉम द गिवन एग्जाम्पल वी कंक्लूड दैट 12 कैन बी डिवाइडेड कम्प्लीटली बाय 1 2 3 4 6 एंड 12. हमने इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि हम 12 जो है इन तमाम नंबर से 1 2 3 4 6 एंड 12 से कम्प्लीटली डिवाइड किया जा सकता है. रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है. लेट्स सी, 12 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 12, रिमाइंडर 0. 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6, रिमाइंडर 0. 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 4, रिमाइंडर 0. 12 divided by 4 equals 3 with remainder 0, and 12 divided 6 equals 2, remainder 0, and 12 divided by 12 equals to 1, remainder 0. तो आप फैक्टर्स के बारे में आप समझ लें आपके व्हाट आर द फैक्टर्स. नंबर्स विच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर, वो नंबर्स जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं
लिविंग नो रिमाइंडर और फिर रिमाइंडर नहीं बचता है, आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो वो तमाम नंबर्स उस गिवन नंबर के फैक्टर्स होते हैं। अब देखें आप, ये तमाम नंबर्स, लुक एट दीज नंबर्स 1 2 3 4 6 12, ऑल दीज नंबर्स कैन डिवाइड 12, कैन डिवाइड 12। इन तमाम नंबर्स ने 12 को डिवाइड किया है विथ रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो इट मीन्स दे आर द फैक्टर्स ऑफ 12। इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम नंबर्स जो हैं ये 12 के फैक्टर्स हैं। तो फिर सुन लीजिए कि वो नंबर्स जो कि किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हो, वो तमाम नंबर्स जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हो और रिमाइंडर आपके पास ना बचे यानी कि ज़ीरो आए, तो हम कहते हैं कि वो तमाम नंबर्स, ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय वन ऑफ इट्स फैक्टर्स, जब भी कोई नंबर अपने ही किसी फैक्टर से डिवाइड किया जाता है तो देयर इज नो रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारे पास नहीं आता है उस सूरत में। नाउ सी द डेफिनेशन, नंबर्स व्हिच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर लिविंग नो रिमाइंडर आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। Here 1 2 3 4 6 and 12 are called factors of the number 12। ये definition आपने याद कर लेनी है। Now see the example। Example 1, find all the factors of 15। यहाँ आपको 15 के factors निकालने हैं। तो हम देखते हैं 15, first we divide 15 by 1, we have no remainder, okay। Next number is 3, 15 can be divided by 3, yes, we have remainder 0। आप 15 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, हमने आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाए हुए हैं। ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 5 से 15 होता है। अब देन 4 से 15 डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से हो सकता है 15 डिवाइडेड बाय 5। तो आपके पास आंसर में क्वेश्चन में क्या आएगा, 3 आएगा और रिमाइंडर आपके पास 0 बचेगा। और फिर 15 5 से डिवाइड होने के बाद 6 7 8 9 10 किसी से भी नहीं होगा, डायरेक्ट अपने आप से इट्स सेल्फ डिवाइड होगा। तो 15 डिवाइडेड बाय 15, तो आपके पास रिमाइंडर 0 होगा। तो इट मीन्स जो ग्रीन कलर में हमने हाईलाइट किया है 1 3 5 15, ये वो 4 नंबर्स हैं जो कि फैक्टर्स हैं 15 के, ओके। 1 3 5 एंड 15 आर द फैक्टर्स ऑफ 15 बिकॉज वी हैव नो रिमाइंडर। जब हमने इन तमाम नंबर से 15 को डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बच जाएगा, अगर 4 से करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 3 बच जाएगा, और अगर हम 6 से करेंगे तो हमारे पास 3 रिमाइंडर होगा। तो इट मीन्स कि जब हम ऐसे नंबर के साथ 15 को डिवाइड करें कि रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो नंबर उस 15 का फैक्टर होगा। ये हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। तो राइट हेयर आंसर, फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15। नाउ सी द सेकंड एग्जांपल, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20। अब 20 के फैक्टर्स निकालने हैं आपने, तो सबसे पहले 20 को आप 1 से डिवाइड करेंगे। तो जब हमने 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा है। देन 20 इज़ एन इवन नंबर, सो 20 कैन बी डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो रिमाइंडर आपके पास फिर 0 आएगा, आपके पास कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 3 से नहीं हो सकता, 4 से हो सकता है, क्योंकि 4 5 से 20 कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 5 और रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। 20 फिर 5 से भी डिवाइड हो सकता है, 20 कैन बी डिवाइडेड बाई 5 एंड वी हैव 4 as quotient, okay, and remainder is 0. Now 20 cannot be divided by 6, cannot be divided by 7 से नहीं हो सकता, 8 से नहीं हो सकता, किसी के भी टेबल में 20 नहीं आता, तो 9 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, 10 से हो सकता है कि 20 डिवाइडेड बाई 10, जब आप 10 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन में आपके पास 2 आता है और रिमाइंडर 0 बचता है आपके पास। लेट्स सी, 20 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 2, रिमाइंडर 0 है। देन 11 12 किसी के टेबल में नहीं आएगा और 20 डिवाइडेड बाई 20 इट्स सेल्फ डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखें 20 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू 1 एज ए क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इज 0। इट मीन्स व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 20? 1 2 4 5 10 and 20 are the factors of 20. Let's see the answer. Factors of 20 are 1 2 4 5 10 and 20. Now see the exercise 2C. Fill in the blanks. Dash is a factor of all the numbers. Yes, tell me, एक ऐसा नंबर है जो तमाम नंबर्स का फैक्टर होता है, वो कौन सा नंबर है? जी हाँ,
वन हर एक नंबर का फैक्टर है. वन इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स. तो राइट हेयर वन. फैक्टर्स ऑफ सिक्स आर डैश. अब देखें वन से हो सकता है, टू से डिवाइड हो जाएगा सिक्स, थ्री से भी हो जाएगा, फोर से नहीं होगा, फाइव से नहीं होगा, सिक्स से इटसेल्फ खुद हो जाएगा. तो इट मीन्स फैक्टर्स ऑफ सिक्स आर वन टू थ्री एंड सिक्स. वन टू थ्री एंड सिक्स. वन टू थ्री एंड सिक्स. एंड वन टू आर फैक्टर्स ऑफ डैश. अब ये वन और टू किसके फैक्टर होंगे? तो ये टू के होंगे. जाहिर बात है टू के दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो वन खुद है और एक टू इटसेल्फ है. तो वन एंड टू आर फैक्टर्स ऑफ टू. ओके. द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड अभी हमने पीछे किया था तो 1 भी है, 2 भी है, 4 है, 5 है, 10 है और फिर 20 है. यस 20. 13 इज अ फैक्टर ऑफ 13 क्योंकि प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का जो फैक्टर होगा वो खुद ही होगा, 13 होगा. 13 इज अ फैक्टर ऑफ 13. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. 7 इज अ फैक्टर ऑफ 45. 7 कैसे हो सकता है 45 का फैक्टर? 45 के फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा और 3 भी होगा, बिल्कुल होगा, 5 होगा. ओके. 6 7 7 49 है और 7 6 42 है. तो 7 तो फैक्टर नहीं हो सकता 45 का. ओके. कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा. 45 को जब आप 7 से डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर आपके पास ज़ीरो नहीं आना. तो इसलिए आप यहाँ लिखेंगे इट्स फॉल्स. Okay, if a number divides another number completely then the first number is a factor of other number. If a number divides another number completely, एक नंबर जब जो है दूसरे किसी नंबर से completely डिवाइड हो जाता है then the first number is a factor of the other number. तो जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का फैक्टर होता है. बिल्कुल होता है, यस हमने यही पढ़ा है, ऐसी यही डेफिनेशन है. तो ट्रू होगा. 6 and 8 have an equal number of factors. 6 और 8 के इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं. चेक कर लेते हैं. 6 के 1 2 3 1 2 3 एंड 6. 8 के देखें 1 2 4 3 नहीं होगा, 1 2 4 एंड 8. दोनों के 4 फैक्टर्स हैं. दोनों के 4 फैक्टर्स हैं. तो इट मीन्स इट्स ट्रू. नंबर ऑफ फैक्टर्स दोनों के बराबर हैं. इस 6 के भी 4 फैक्टर्स हैं और 8 के भी हैं. तो हम कहेंगे ट्रू. A number is always a factor of itself. एक नंबर जो है खुद का तो फैक्टर होता ही है हमेशा. जी हाँ. 25 का एक फैक्टर 25 है, 13 का फैक्टर 13 है, 6 का एक फैक्टर 6 है, यानी कि खुद से है वो अपने आप का फैक्टर. तो नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. यस ट्रू. द लास्ट पार्ट ई पार्ट 45 इज अ फैक्टर ऑफ 9. हाउ कैन इज इट पॉसिबल कि 45 जो 9 का फैक्टर हो सकता है? ऐसा कैसे होगा? 9 के तो सिर्फ 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा खुद. 1 3 और 9 तीन ही फैक्टर होंगे. 45 तो बहुत बिगर नंबर है, वो 9 का फैक्टर कैसे हो सकता है? इट्स फॉल्स. ओके. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. 2 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ डैश. 2 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ 3. नो. 7 नो. 7 का फैक्टर 2 हो ही नहीं सकता. 14 14 लग रहा है क्योंकि 2 और 7 दोनों जो है 14 के तो फैक्टर्स हो सकते हैं. 2 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ 14. 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा और 14 खुद होगा. 14 के टोटल आपके पास 4 फैक्टर्स होंगे, 1 2 7 एंड 14. तो 2 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ 14. इट्स ट्रू. दिस इज द करेक्ट आंसर. 10 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 32. दिस 10 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 32. यस ऑफ कोर्स. 32 का फैक्टर तो नहीं है 10. 20 का है, 240 का है, 60 का भी होगा. सबसे डिवाइड हो जाएगा. इन तमाम नंबर से 10 डिवाइड होगा. 240 से, 60 से और 20 की लास्ट डिजिट आप देख रहे हैं 0 है. हमने आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में बताया था. लेकिन 32 में क्या है? लास्ट डिजिट 2 नहीं है. तो इट मीन्स 32 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 10. सो 32 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 10. दिस इज द करेक्ट आंसर. 32 सी पार्ट. ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 50 आर 10 5. No. 1 5 25 10. 1 2 yes 5 10 25 and 50. 50 है, 0 है तो 2 भी होगा. जाहिर सी बात है 2 भी होगा. इवन नंबर है क्योंकि 5 भी होगा. 5 10 ज़ा 50, 10 5 ज़ा 50, 25 2 ज़ा 50, 51 ज़ा 50. तो ये सारे फैक्टर्स होंगे. तो ये इट्स द करेक्ट ऑप्शन. नाउ डी पार्ट. 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 2. यस ऑफ कोर्स 2 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 and 2. तो पहले ही आंसर लग रहा है कि 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 2. 2 का तो फैक्टर हो ही नहीं सकता 8.
और 8 का तो होगा फैक्टर, 16 का भी होगा, 32 का भी होगा. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर? 0 2 1 10 हम पढ़ चुके हैं पहले, लास्ट अभी गया है ये. तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 इज द करेक्ट आंसर. नाउ सी द क्वेश्चन, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ये आपको 6 पार्ट्स दिए गए हैं, इसमें ए को हम इसके सॉल्व कर लेते हैं. हमने एग्जांपल्स में भी किए हैं, दोबारा कर लेते हैं. ए पार्ट को देख लें. 9 है तो 9 डिवाइडेड बाय 1, पहला फैक्टर तो 1 हो जाएगा. 9 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 9, रिमाइंडर 0. फिर 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है. 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 3, क्वेश्चन में 3 आएगा, रिमाइंडर 0 होगा. अब डायरेक्टली 4 से नहीं हो सकता, 5 6 7 8, देन 9 इटसेल्फ डिवाइड होगा अपने ही आप से, इटसेल्फ डिवाइड हो जाएगा. 9 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 1, रिमाइंडर 0. इट मीन्स 1 3 एंड 9 आर द फैक्टर्स ऑफ 9. ओके, फैक्टर्स ऑफ 9 आर 1 3 एंड 9. नाउ सॉल्व द बी पार्ट. 11 क्योंकि प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर हम पढ़ चुके हैं, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स. 11 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 11, देन 11 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल्स टू 1, रिमाइंडर 0. दोनों कंडीशन में रिमाइंडर 0 होगा. तो 11 के सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड 11. नाउ लुक एट द आंसर. फैक्टर्स ऑफ 11 आर 1 एंड 11. ओके, नाउ सी द ई पार्ट. 24 24 डिवाइडेड बाय 1, सबसे पहले 1 से हम देख लेंगे. देन 2, क्योंकि इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, आपके पास रिमाइंडर 0 बचेगा. 24 कैन बी डिवाइडेड बाय 3, यस और नो? यस, क्योंकि 4 और 2 देखें 6 है तो डिवाइड हो सकता है. तो हम 24 डिवाइडेड बाय 3, और 3 6 या 24 आपको वैसे भी पता है, रिमाइंडर 0 आ गया. तो 24 4 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 4 6 या 24. नाउ 24 कैन बी डिवाइडेड बाय 6, 5 से तो हो नहीं सकता, 6 से डिवाइड हो सकता है, क्वेश्चन आपके पास 4 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा. 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से हो सकता है, क्योंकि 8 3 या 24 होता है. तो 24 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 3 एज ए क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इज 0. देन 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा. 12 2 या 24. ओके, रिमाइंडर 0 आ जाएगा. देन आप डायरेक्ट 24 पे जाएंगे. 24 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू 1 एज ए क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इज 0. ये आपके फैक्टर्स हो गए 24 के, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. नाउ राइट द आंसर. फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. नाउ रीड द क्वेश्चन 5, राइट यस और नो. ए पार्ट, इज 12 अ फैक्टर ऑफ 36? चेक कर लेते हैं. 12 के टेबल में आप सर्च कीजिए पहले. तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड 12 3 ज़ा 36. इसका मतलब 12 के टेबल में 36 आता है, तो हम कह सकते हैं कि 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36. दूसरी बात, 36 को अगर आप डिवाइड करें 12 से तो रिमाइंडर आपके पास 0 बचेगा. आप इसे करके देख सकते हैं. तो यस है इसका आंसर, 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36. इज 7 अ फैक्टर ऑफ 45? नो, 7 फैक्टर नहीं है, हमने पीछे भी देखा था 7 फैक्टर नहीं है 45 का. नो. इज 6 अ फैक्टर ऑफ 66? बिल्कुल है. 66 को आप डिवाइड कर लें 6 से तो 11 आपके पास क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर में 0 आएगा आपके पास. तो ये यस है. इज 20 अ फैक्टर ऑफ 100? 100 को अगर आप 20 से डिवाइड करें तो आपके पास क्वेश्चन में 5 आएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा. हो सकता है, आप चेक भी कर सकते हैं डिवाइड करके. 64 कैन बी डिवाइडेड बाय 16? यस ऑफ कोर्स, 16 4 are 64. यस होगा इसका आंसर भी. नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स, हाउ मेनी फैक्टर डज ईच नंबर हैव? अब आपने इन नंबर्स के फैक्टर्स को राइट करना है और ये भी बताना है कि हर नंबर के कितने फैक्टर्स हैं. ए पार्ट को देख लेते हैं, वेरी इजी. 25 है, 25 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 25, रिमाइंडर 0 होगा. 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि ऑड नंबर है. 3 से भी डिवाइड नहीं होगा ये, क्योंकि प्लस करें तो 7 आता है. 7 डिवाइड नहीं हो सकता 3 से. 4 के टेबल में भी नहीं है, 4 भी नहीं हो सकता. 5 से हो सकता है. 25 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 5 एज ए क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इज 0. 6 7 8 9 10 11 किसी भी नंबर से नहीं होगा. अब ये डायरेक्टली 25 डिवाइडेड बाय 25 होगा इक्वल्स टू 1 एज ए क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इज 0. इट मीन्स वी हैव ओनली 3 फैक्टर्स ऑफ 25, 1 5 एंड 25. और देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ 25. 3 फैक्टर्स हैं, 1 5 और 25, और टोटल 3 फैक्टर्स हैं. नाउ लेट्स सी द आंसर. फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1 5 एंड 25. 25 हैज़ 3 फैक्टर्स.
नाउ सी द सी क्वेश्चन 54 सॉल्यूशन 54 को 1 से डिवाइड किया 54 है, रिमाइंडर 0 है। 2 के साथ आप डिवाइड होगा क्योंकि 54 इवन नंबर है, 27 आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन, रिमाइंडर 0 होगा। 3 से होता है या नहीं होता चेक कर लेते हैं। 5 and 4 9 है आपके पास, हो जाएगा बिल्कुल 3 से। 18 आपके पास क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर 0 होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। अब आप 4 से इसको चेक कर लें, 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, आप चेक भी कर सकते हैं इसको। 54 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 4, 5 से भी नहीं होगा, 6 से होगा क्योंकि 6 9 54 होता है, और फिर 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, 9 6 54 है, तो आपने 54 कैन बी डिवाइडेड बाय 9। नाउ 15 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 10 to 17, इनके जो नंबर्स हैं 10 से 17 इनसे डिवाइड नहीं हो सकता। 18 से होगा, 18 3 54 होता है, तो 18 से डिवाइड हो जाएगा। देन 54 डिवाइडेड कैन बी डिवाइडेड बाय 27, 27 से डिवाइड होगा, क्वेश्चन 2 आएगा आपके पास। 27 2 54 होता है, रिमाइंडर 0 बच जाएगा, और फिर 54 इटसेल्फ अपने आप से कैन बी डिवाइडेड। 54 डिवाइडेड बाय 54, 1 एज ए क्वेश्चन, रिमाइंडर इज 0। तो आपने देखा कि देयर आर 8 फैक्टर्स ऑफ 54, ओके। और फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फैक्टर्स ऑफ 54 आर 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54, एंड 54 हैज़ 8 फैक्टर्स, 8 फैक्टर्स हैं। नाउ सी योर होमवर्क, डू ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2C इन योर नोटबुक। जो MCQs हो उसे आप बुक में भी कर सकते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसको नोटबुक में आप कर लें। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।